जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि अयोध्या आए सुमंत्र के द्वारा अपने प्रिय पुत्र राम लक्ष्मण के संदेश और सीता के मौन संदेश को सुन व्याकुल हुए महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा, यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम न शक्ष्यामि बिना रामम मुहूर्तम अपि जीवितुम। यदि मेरी राजाज्ञा अभी भी मान्य हो, अयोध्या में स्वीकार की जाती हो, तो मैं आज्ञा देता हूं सुमंत्र की मुझे शीघ्रतापूर्वक राम के पास ले चलो, क्योंकि राम को देखे बिना मैं मुहूर्त भर भी जीवित नहीं रह सकता। संभव है कि राम बहुत दूर निकल गए हों, इसलिए रथ पर बैठाकर शीघ्रतापूर्वक मुझे ले चलो। बड़ी विडंबना होती है, सत संततियां के कारण कुछ अधिक ही दुख होता है। याद करें, भरी सभा में राम के शील और गुणों का वर्णन करते हुए जब राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव महाराज दशरथ ने लाया, सारे सभासद करताल ध्वनि से उसका स्वागत किए। सुमंत्र को भेज राम को बुलाए और यह कहते हुए कि बेटा राम, आप में राजा होने की संपूर्ण संभावना है। आप गुण में मुझसे बढ़े हुए हैं कि आप कौशल्या के पुत्र हैं, कौशल्या के द्वारा आप गढ़े गए हैं। आज आपको अनुशासन पूर्वक रहना है, कल ही आपका राज्याभिषेक होगा। राम अपने आंखों में मौन प्रश्न लेकर लौट गए। राम के आंखों का मौन प्रश्न महाराज दशरथ को अशांत कर दिया। राम को शांत करने के लिए पुनः एक बार अपने विश्राम कक्ष में एकांत में बुलाए और कहे कि बेटा, न किंचित मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात् अतो यत्त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब मेरे लिए इस जीवन में कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है तुम्हारे राज्याभिषेक को छोड़कर, अतः मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करो, राज्याभिषेक को स्वीकार कर लो। शीघ्रतापूर्वक इस प्रस्ताव के पीछे के कारण का वर्णन करते हुए सारी बातें कही कि हमारे जन्म नक्षत्र पापक ग्रहों से आक्रांत हो चुके हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं। और तो और महाराज ने कहा कि मेरी सम्मति है कि भरत के अयोध्या से दूर रहते हुए ही यह राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। इस शुभ कार्य में अनेक अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, विरोधी अवरोध पैदा कर सकते हैं, उनसे विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। एक तरफ महाराज दशरथ कहते हैं कि जे हमरे अरिमित्र उदासी सबई राम प्रिय जही विधि मोहि, तो दूसरी ओर कहते हैं कि तुम्हारा विरोध करने वाले तत्व इस राज्याभिषेक में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। जब तक मेरी बुद्धि व्यामोहित नहीं हो जाती तब तक ही राज्याभिषेक करा लो। बहुत सारी बातें इसमें अनकही हैं, फिर भी अस्पष्ट है। राम राज्याभिषेक की तैयारी होने लगती है कि मंथरा जाकर कैकेयी को समझाने का प्रयत्न करती है।
कैकेयी की राजनीतिक दूरदर्शिता किसी से छुपी नहीं है। वो जानती है कि अयोध्या का राज परिवार ही नहीं, बल्कि कैकेयी और कैकेयी के परिकर को छोड़कर सारा समाज राम को राजा के रूप में देखना चाहता है। ऐसी स्थिति में राम राज्य का विरोध करना स्वयं के ऊपर संकट उत्पन्न करना है। राम के भीतर राजा होने के जो गुण हैं, उन गुणों का स्वयं कैकेयी आगे बढ़कर वर्णन करती है। लेकिन जैसे ही राम के राजा होने के बाद कैकेयी के ऊपर आने वाले संकट की आशंका व्यक्त करती हुई मंथरा कहती है कि कैकेयी, जो तुम अपने यौनाभिमान में महाराज को अपनी ओर आकर्षित कर कौशल्या की उपेक्षा की हो, उस उपेक्षा को क्या कौशल्या भूल गई होंगी? कभी नहीं भूली। तभी तो राम जब वन जाने के लिए आज्ञा लेने जाते हैं तो कौशल्या कहती है कि बेटा, कैकेयी के आने के बाद महाराज के जो पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों का कोई सुख मुझे नहीं मिला। मेरी स्थिति कैकेयी के दासियों से भी गई गुजरी हो गई। भरत को देखकर मेरे सेवा में नियुक्त सेवक मुझसे बात करना छोड़ देते हैं। कौशल्या भूली नहीं है। लेकिन महाराज दशरथ यह जानते हुए भी कि कौशल्या को उसके स्वाभाविक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, स्वयं उसमें सहयोग करते हैं। जो बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की कैकेयी के सामने। यह स्थिति कितनी भयावह है, कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं कि न किंचिन मम कर्तव्यम तवान यत्राभिषेचनात्, तुम्हारे राज्याभिषेक को छोड़कर के और मेरी कोई कामना शेष नहीं है। मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक तुम्हारा कर दो, तुम्हें राजा के रूप में देखूं। ऐसी स्थिति महाराज दशरथ की है राम को लेकर। उस राम को स्वयं कैकेयी के आग्रह में वन भेजना पड़ा। चाहते नहीं है, लेकिन यह भी नहीं चाहते कि कैकेयी उन्हें मिथ्याभाषी कहे। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के वासना व्याल के द्वारा डस लिया जाता है तो जीते जी भी मृत की तरह ही होता है। उसकी अपनी बुद्धि, अपना विवेक सब समाप्त हो जाता है। कल हम लोगों ने देखा, सुमंत्र से महाराज दशरथ अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुमंत्र, कैकेयी के इस पापपूर्ण अभिनयपूर्ण आग्रह के बाद मुझे नीति निपुण सक्षम परामर्श देने वाले मंत्रियों से विमर्श करना चाहिए था। यह हमारी गलती है कि हमने नहीं की। व्यक्ति की सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है जब किसी स्त्री के यौन आकर्षण में वह आबद्ध हो जाता है। महाराज दशरथ की स्थिति वही है। काम शासक होकर कैकेयी की खोज करते हैं और गत विवेक होकर राजधर्म के विरुद्ध जाकर कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं किसी राजा को रंग को राजा बना सकता हूं, किसी अवध्य का वध कर सकता हूं, किसी बध्य को मुक्त कर सकता हूं। भला वे महाराज राम के वन गमन के प्रस्ताव का विरोध कैसे करें? उन्हें करते हुए जरूर कहते हैं कि कैकेयी, जो तुम्हें वरदान में दिया था, जिसके पूर्ण न होने पर मैं सत्य से च्युत हो जाऊंगा तुम्हारे अनुसार, तो तुम्हारे और हमारे बीच की बात थी।
लेकिन राम के राज्याभिषेक की बात तो मैंने भरी सभा में की है, उसका क्या होगा? क्या उससे अलग हटना मेरे सत्यच्युति का कारण नहीं बनेगा? यह बात उनके मन में तर्क उत्पन्न करता है, परंतु फिर भी उन्हें लगता है कि शायद कैकेयी प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के राम को रहने दे तो मुझे कैकेयी का अनुराग भी मिलता रहेगा। आशा और अपेक्षा मनुष्य को निरुपाय कर देती है। महाराज दशरथ न चाह करके भी राम को वन भेजने में सहायक हो जाते हैं, क्योंकि कैकेयी से उन्होंने प्रेम किया था। कैकेयी भले ही महाराज दशरथ की समृद्धि की ओर दृष्टि रखती रही, जिसकी आशंका महाराज को पूर्व से ही थी, तभी उन्होंने कहा कि भरत के अयोध्या से दूर रहते हुए ही राम तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। सुमंत्र से कहते हैं लोहिताक्षम महाबाहुम युक्त मणिकुंडलम रामम यदि न पश्येमम गमिष्यामि यमक क्षयम। यदि मणिकुंडल से युक्त लाल लाल आंखों वाले भगवान राम को तो नीलाक्ष कहा जाता है, यहां रक्ताभ नेत्र की बात महाराज दशरथ कह रहे हैं। राम के वनगमन के बाद राम की जो मन स्थिति हुई सीता से छुपी नहीं। यदि सीता पहचान सकती हैं तो अपने हृदयस्थ राम के आंखों में वनगमन के संदेश को सुनने के बाद, उनके बन जाने के बाद कौशल्या के पीड़ा की आशंकाएं, ये सारी बातें उनके आंखों में तैरती तो होंगी ही होंगी। महाराज दशरथ ने उन आंखों को देखा था, तभी वो कहते लोहिताक्षम महाबाहु, महाबाहु लोहिताक्ष, लाल आंखों वाले राम जो मणि और कुंडल से युक्त हैं, उनको शीघ्रतापूर्वक मुझे दिखलाओ सुमंत्र, अन्यथा मैं यमलोक चला जाऊंगा। राजाज्ञा तो उनकी चल नहीं रही थी। भावी राजा राम है। राम ने कहा है सुमंत्र से कि कैकेयी का प्रिय करने के लिए महाराज दशरथ जो भी कहें वह करना, अर्थात जिस कार्य से कैकेयी को असंतोष हो ऐसी आज्ञा यदि महाराज दे तो उस आज्ञा का पालन मत करना। जिससे महाराज के एक संकेत पर सुमंत्र हर कुछ करने को तैयार है। आज महाराज कह रहे हैं बार बार, लेकिन सुमंत्र नहीं सुन रहे हैं। अंत में हा राम रामानुज हा वैदेही तपस्विनी नामम जानीत दुखे न म्रियमाणम अनाथवत। और दशरथ कहते हे राम, हे रामानुज लक्ष्मण, हे सीता, आपको पता नहीं है, आप देख नहीं पा रही हैं कि मैं किस तरह अनाथ की तरह मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूं। ये क्यों कह रहे हैं? अरे लक्ष्मण ने जो बात कही कि संपूर्ण प्रजा के हृदय में सम्मान पाने वाले राम को यदि किसी ने वन भेजा है, धार्मिक राम को, तो भला कैसा राजा, कितना बड़ा उपलम्भ है एक राजा के प्रति कि राजा प्रजा की बातों को नहीं सुनता, वह राजा योग्य नहीं हो सकता। प्रजा की बात तो राम भी नहीं सुने। प्रजा कहती रही कि राम लौट जाओ, मत जाओ, कहां माने। सबको अपनी पड़ी होती है महाराज, चाहे महाराज दशरथ हो चाहे राम हो। यह बात अलग है कि महाराज दशरथ ने राम से वरदान मांगा था मनु के रूप में कि आपके प्रति मेरे मन में केवल और केवल पुत्र भाव ही हो, आपके प्रति मेरी आसक्ति हो। अपने प्रति आसक्त पिता को इस मनोदशा में छोड़कर
केवल इसलिए बन जाना कि लोग मुझे अच्छा कहें, यह भी तो एक आग्रह है। कैसी पितृभक्ति। आंखें लाल हैं कौशल्या की, अब तक की पीड़ा और आने वाली पीड़ा की आशंका राम को विचलित कर रही है। राम ने कहा है महाराज से कि महाराज मैं बन जा रहा हूं, मेरी मां जो सदा आपके अनुकूल रही है उसे और कष्ट न हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखेंगे? क्या, किस अधिकार से? राज्य उनका नहीं रहेगा। और राम के बन जाते समय ही, जैसा कि सुमंत्र ने कहा कि राम शीघ्रता करो, क्योंकि आज से ही आपके वनवास के 14 वर्षों की गणना आरंभ हो रही है। तो भरत के राजा होने की भी गणना तो आरंभ होगी उसी दिन से, क्योंकि 14 वर्ष के लिए भरत को राज्य मिला है। भरत जब तक नहीं आ रहे हैं, महाराज दशरथ ने कैकेयी अधिकारिणी है राज्य की, वह राज्य मांग चुकी है भरत के लिए। भरत को राज्य कैकेयी देगी, महाराज नहीं देंगे। राम ने जो कहा सुमंत्र के माध्यम से, अतिक्रांत त्वया अतिक्रांत बया राजा मां स्मैनम व्यपेश शेरुधा कुमार राज्य जीवस्य तस्यैव आज्ञा प्रवर्तनम। भरत से कह देना सुमंत्र कि महाराज की आयु बहुत थोड़ी बची है, अवस्था पुरानी हो गई है, राज तुम्हारा है, परंतु इन्हें राज सिंहासन से उतारना मत। लेकिन भरत लक्ष्मण ने जो कहा, ये बड़ी गंभीर बात है। सर्व प्रजाभिरामम ही रामम प्रव्रज्य धार्मिकम सर्वलोक विरोधे न कथम राजा भविष्यति। वह कैसा राजा जो प्रजा के हृदय में बैठे हुए राम को वन भेज दिया, जिसके कारण राम वन चले आए। तो राम तो अपने कारण भी बन गए हैं, क्योंकि स्त्रियम असंभवम पतिषु, और सीता के भविष्य वन में है, ऐसा सीता स्वयं कहती हैं कि उनके यहां आने वाले तत्ववेता ब्राह्मणों ने बतलाया है। हा राम रामानुज हा वैदेही तपस्विनी नामाम जानी त दुखे न म्रियमाणम अनाथवत। महाराज दशरथ छटपटा रहे हैं, कह रहे हैं हे राम, हे रामानुज लक्ष्मण, हे सीता, तुम नहीं जानती कि मैं अनाथ की तरह मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। राम शोकम महावेग सीता विरह पारग स्वशीतोर्मी महावर्तो वास्तव वेग जला विलह। महाराज दशरथ की स्थिति हो गई ऐसी कि वे राम के शोक सागर में सीता के विरह की पराकाष्ठा के कारण जो आवर्त बन रहा है, राम के शोक सागर में सीता के विरह के आवर्त में फंसे हुए हैं महाराज दशरथ। जस्मिन बता निमग्नो हम कौशल्य राघवम बिना दुस्तरो जीविता देवी माया यम शोक सागर। कौशल्या से कहते कि देवी, राम के बिना मैं इस शोक सागर में डूब रहा हूं, अब तो मृत्यु ही मुझे इस शोक सागर से बचा सकती है। इति बिलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरम द्विगुणम च राम हेतु हो। इस तरह महाराज को राम के विरह में बिलपते हुए जब देखी कौशल्या, करुण तरम द्विगुणम च राम हेतु, करुणार्द्र हो गई। कौशल्या की व्यथा और बढ़ गई। वचनम अनुनिरीक्षम्य तस्य देवी भयम अगतम पुनरेव राम माता। महाराज दशरथ ने जो कहा कि देवी, मेरा वेग, मेरा शोक बढ़ रहा है, विनष्ट होते हुए महाराज को देखी कौशल्या और सुनी
कि मेरा शोक बढ़ रहा है, तो कौशल्या के भीतर भय व्याप्त हो गया। क्योंकि कौशल्या ने कहा था राम से कि राम जब तक आओगे नहीं तब तक मैं सोऊंगी नहीं। महाराज दशरथ तो मनु के रूप में वरदान प्राप्त कर चुके थे भगवान विष्णु से, जो राम बनकर आए हैं, कि उनके वीरे में उनका प्राण जाएगा। तो भगवान को अपनी भक्त वत्सलता दिखलानी है, महाराज दशरथ को अपने तपस्या के परिणाम प्राप्त करने हैं, लेकिन कौशल्या को तो प्रतीक्षा करनी है राम के आने का। अच्छा एक बात सोचिए, प्रारब्ध कैसा होता है। आरका दशमेशे पापजुत दृष्टे पिता दुखी। हमारा दशरथ दुखी हो ऐसा राम कदापि नहीं चाहते। राम तो वन केवल इसलिए जाना स्वीकार किए, लोगों के पूछने पर बतलाते हैं हम पितु बचन मानवन आए, कि हमारे पिता के ऊपर असत्य होने का दोष न लगे। सुमंत्र को भेजना नहीं चाहते थे राम, केवल इसलिए भेजे कि सुमंत्र यदि नहीं जाओगे लौटकर अयोध्या तो कैकेयी को मेरे बन जाने को लेकर निश्चिंतता नहीं होगी और महाराज को मिथ्या सिद्ध करती रहेगी, इसलिए चले जाओ। न चाहते हुए भी पिता को दुखी कर रहे हैं राम। क्यों? कि राम के कुंडली पर यदि आप विचार करें तो अर्कात दशमे से पापयुत दृष्टि पिता दुखी। जिसके कुंडली में सूर्य जहां बैठे हो, सूर्य जस्थ भाव से दशम भाव का स्वामी यदि पापग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो भगवान राम के जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हैं दशम भाव में मेष राशि के। यदि मेष से दशम गिनते हैं तो मकर राशि होती है, तो मकर के स्वामी शनि वे बैठे हैं तुला राशि के होकर चतुर्थ भाव में, सूर्य से दृष्ट है, सूर्य पापक ग्रह है, तो पिता को तो दुखी होना ही होना है। माता का भय बढ़ गया। सुखे मंदे पाप दृष्टि शीघ्रम मातृनाशः। जिसके जन्मांग के चतुर्थ भाव में शनि बैठे हो, पापग्रह से दृष्ट हो, उसकी माता का नाश होता है। माता तो जीवित है, नाश कैसे हो गया? अरे मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का छूटना ही नहीं होता। जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, जो पुरुषार्थ है, एक पत्नी का पुरुषार्थ उसका पति होता है, यदि वही साथ छोड़ दे तो फिर वह जीते जी मर नहीं जाएगी क्या? वो तो केवल राम को गढ़ रही है। राम के जन्म लेने के बाद कैकेयी की उपेक्षा और अधिक बढ़ गई। ऐसा इसलिए कि राम का जब तक जन्म नहीं हुआ था तो महाराज अश्वपति से जब कैकेयी के विवाह के लिए प्रस्ताव रखे थे महाराज दशरथ, और अश्वपति ने कहा था कि आपका विवाह हुआ है, महाराज दशरथ ने कहा कि उससे कोई पुत्र नहीं हुआ। और कैकेयी आने के बाद कौशल्या और सुमित्रा को कोई पुत्र न हो, उसके लिए प्रेम का स्वांग खूब रची, महाराज दशरथ को अपने पास में बांध ली। लेकिन दैव जोग कहे कि कैकेयी भी पुत्र देने में असफल हुई और पुत्रेष्ठी यज्ञ करना पड़ा, और यज्ञ के में तो अपने पति की सहायिका केवल धर्म पत्नी हो सकती है, काम पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए कौशल्या को यज्ञ में अधिकार मिला और यज्ञ का परिणाम मिला पहले कौशल्या को। तो कैकेयी के द्वारा कौशल्या की उपेक्षा और कैकेयी द्वारा किए जाने उपेक्षा पर महाराज का मौन होना
देवी कौशल्या के विनष्ट होने से कम है क्या? तो आज इसी के साथ वाणी को विराम। शेष चर्चा कल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वाल्मीकि रामायण के इन संदर्भों की बातें अब अधिक से अधिक लोगों तक जाए, ताकि जीवन में आज परिव्याप्त भ्रांति जो है वो शांत हो जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।